ये जो धरती लोक है ना, पृथ्वी लोक, यहाँ पे हम इंसान जो आते हैं, जन्म लेते हैं, ये कर्म करने के लिए आते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम 84 लाख योनियों के बाद अगर मनुष्य रूप में आए हैं तो हमें अपने टाइम को नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान की तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस होती है जो आपको हैप्पी होने ही नहीं देता, आपको बार बार बीमार कर रहा है, आपके काम में बार बार रुकावट लेके आ रहा है, आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी लेके आ रही है। तो ये इतना ताकतवर है कि कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति रेकी ताकतवर नहीं है, आप ताकतवर हो। रेकी सिर्फ आपको हेल्प करता है, असिस्ट करता है कि आपके अंदर का वो हीलिंग पावर एक्टिवेट हो और आप खुद हील करें। बातों बातों में अपने भी एक कार्मिक वर्ड का नाम लिया, कार्मिक अकाउंट। हाँ, जी, उसको थोड़ा सा हर देखो, ये जो धरती लोक है ना, पृथ्वी लोक है, ये हमारे कर्म स्थल है। यहाँ पे हम इंसान जो आते हैं, जन्म लेते हैं, ये कर्म करने के लिए आते हैं। कर्म ही करना हमारे यहाँ पे धर्म है और कुछ नहीं है। अब ये कर्म में हमें जो पहले का जो भी कर्म में गलती हो गई हो, प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है, उसे हमें क्लियर करना होता है। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, बार बार जन्म लेते रहोगे। तो हमें क्या करते हैं, अब जब ये अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, जब हम ये विजडम की बात कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि हम 84 लाख योनियों के बाद अगर मनुष्य रूप में आए हैं तो हमें अपने टाइम को नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान की तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। वही एक घर में पैदा हुए, पढ़े लिखे बड़े हुए, फिर सपना देखा, फिर नौकरी की, कोई बिजनेस किया, शादी की, बच्चे पैदा किया, उनको बड़ा किया, सेट किया और फिर चल दिया। क्या इसलिए आए क्या धरती पे? तो यहाँ पे कर्म जो है वो करते हैं और कार्मिक अकाउंट जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी अलग अलग एनर्जी बनती है। मतलब अगर अच्छे हैं तो अच्छी एनर्जी आपके लिए जिंदगी में सब कुछ रास्ता खोलता जाएगा, आप सक्सेसफुल होंगे, हैप्पी होंगे। लेकिन कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस होती है जो आपको हैप्पी होने ही नहीं देता, आपको बार बार बीमार कर रहा है, आपके काम में बार बार रुकावट लेके आ रहा है, आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी लेके आ रही है, आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल दे रहा है। ये सब ब्लॉकेजेस की बात कर रहा हूँ। तो वो जब बार बार हो, एक दो बार तो हो सकता है, हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होंगे, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली बहुत लंबे समय तक है तो मान लो कि आपका कुछ कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर करना है। अब वो बाहर की चीजों से नहीं होगा, आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर की उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, उस ब्लॉकेज को हील करेंगे, इनफैक्ट उन चक्रों को बैलेंस करते हैं ना, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होने लग जाता है। और इसी धरती पे होगा, वो स्वर्ग में जाके तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो हम इसी कर्मों को ठीक करते हैं और हमें वो कर्म को ही ठीक करना चाहिए। इसीलिए इंसान को बुद्धि दी गई है। जानवर नहीं कर सकते, जानवर का कोई कर्म नहीं होता, वो कर्म नहीं करते क्योंकि न सोचते हैं न भाव करते हैं। लेकिन हमारे पास एक संकल्प शक्ति है, सोचने का भाव है। हम क्रिएटर्स हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम ही क्रिएट कर रहे हैं। आज हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, आज से 10,000 पहले, 20,000 पहले जंगलों में रहते थे, लेकिन आज हम लोग इतने सुख सुविधाओं के साथ बैठे हैं। किसने बनाया? भगवान ने आके तो नहीं बनाया ना, इंसान ने बनाया। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी, जैसे जैसे आपको लगा कि हमारी कोई नीड है, उसकी खोज की और हम लोग आज यहाँ बैठे हुए। तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हमारी जो भी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, दोज आर ऑल क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली। हम ही ने तो किया। अब उसी चीज को हम अब आगे बढ़ाएं। तो अब आप भविष्य में जो चाहते हो उसे भी आप ही क्रिएट करो ना, दूसरों से किससे मांग रहे हो? जो भी आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, आप सही हो। अगर आप सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, आप सही हो। सोच तो आप रहे। तो हमें सोचना पॉजिटिव है ना। अभी परिस्थिति मत देखो कि परिस्थिति में आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, कितनी बीमारी है, कितनी मुफलिसी है, गरीबी है, मत देखो। ये देखो कि आपको चाहिए क्या, एंड अकॉर्डिंगली अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करो। उसी को कर्म चेंज करना बोलता हूँ। एंड देन फिर आप एप्रोप्रिएट एक्शन लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने वही किया, ठीक है। रेकी के जरिए जो भी इसकी थियरी है, जिस हिसाब से काम होता है इसमें, ये क्या इतना कैपेबल है? आपने कैंसर का भी नाम लिया है, तो उससे भी लोग ठीक हुए हैं। तो ये इतना ताकतवर है कि कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति। रेकी ताकतवर नहीं है, आप ताकतवर हो। रेकी सिर्फ आपको हेल्प करता है, असिस्ट करता है कि आपके अंदर का वो हीलिंग पावर एक्टिवेट हो और आप खुद हील करें। तो हीलर, अगर मैं आपको हीलिंग देता हूं तो आई एम नॉट द हीलर, हीलर आप हो। हीलिंग आप ही करोगे। अच्छा। लेकिन वो हीलिंग करने के लिए एक एप्रोप्रिएट, एक पावरफुल डिवाइन एनर्जी की जरूरत है, जिसको रेकी बोलते हैं। मैं डिवाइन एनर्जी आपको दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और वो आपके अंदर की उस हीलिंग पावर को एक्टिवेट करेगा और आप हील होंगे। प्लस हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में भी ये बात जाएगी तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। वो आपकी बॉडी को पूरी तरह से रिपेयर कर सकता है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से हील कर सकता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने तक आपकी वो शक्ति नहीं है कि वहां तक पहुंचा सको, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बार बार आपको रोकता है। ये जो लॉजिकल माइंड है, ये हमेशा आपको रोकता रहता है, ठीक है। और वो बोलता है कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो मानते ही नहीं। हम तो बचपन से जानते हैं कि दवाई खानी पड़ती है, हम तो बचपन से जानते हैं कि भाई डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि हमें यही बताया गया। लेकिन अब
हम इस चीज़ के थोड़ा सोच सकते हैं। अब तो मेरे पास बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं जो मुझसे सीख रहे हैं। और मैं बोलता हूँ कि आप कैसे इस पर विश्वास करते हो? बोला कि सर हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम पिछले 10 साल 20 साल 30 साल से ये कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि दवाई हमारे लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दवाई खानी पड़ती है, दूसरों को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है जी। तो इसलिए कुछ ऑल्टरनेट देख रहे थे तो आपके बारे में पता चला। तो सर ये एक्चुअली साइंस है, दिस इज क्वांटम फिजिक्स, डॉक्टर भी मान रहे हैं। ठीक है, एनर्जी का जो साइंस है ना, इसको क्वांटम फिजिक्स बोलते मैं भी पढ़ रहा था तो क्वांटम फिजिक्स की बात आई और इससे रिलेट करने की बात आई। जरा इसको थोड़ा और आसान भाषा में दर्शकों को बताइए, क्वांटम फिजिक्स के जरिए कैसे इसको रिलेट किया जाता है, इसको साइंस बता रहे हैं आप। ये तो साइंस ही है ना, क्वांटम फिजिक्स है, उससे रिलेट नहीं कर रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स का ही ये एक पार्ट है, एनर्जी की बात कर रहे हैं जो अनसीन है, दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन वो है। जैसे इस पर्टिकुलर रूम में भी मिलियंस या बिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसी तैर रही है। आप एक रेडियो ले लो, रेडियो ट्रांजिस्टर ले लो और उसको ट्यून करना शुरू करो, बहुत सारे रेडियो स्टेशन यही पकड़ लेंगे। फ्रीक्वेंसी है, राइट। और हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, आपको जो चाहिए उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, मैच कराना होता है, उसको सिर्फ अलाइन करना होता है। आपकी फ्रीक्वेंसी मान लो ये वाला, आपके जो इंटरनल अभी का जो लॉजिकल फ्रीक्वेंसी है, इस लेवल में फ्रीक्वेंटली वो वाइब्रेट कर रहा है, जिससे आप अपना नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो। ठीक, कभी होता है नहीं होता है, ठीक है, मोस्टली आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, बीमारी हो रही है, तकलीफ हो रही है, वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी। और जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी वो हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, इस लोअर फ्रीक्वेंसी को उठाकर आपने यूनिवर्स के उस एनर्जी के साथ अलाइन करना है। दैट अलाइनमेंट सिस्टम इज रेकी हीलिंग सिस्टम। वो अंदर ही अंदर आपके एनर्जी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है और आपको यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन कर देता है। तथास्तु आप वो चीज मैनिफेस्ट कर लेते हो। अच्छा। और लोग क्या करते हैं, नेगेटिव सोच के, उल्टा सीधा करके, किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कुछ चीज पा लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैंने पा लिया, मैंने ये बिल्डिंग बना ली, ये मैंने कार खरीद ली, या फिर मैंने ये शादी कर ली, मुझे मनचाहा लड़की मिल गया, फॉर एग्जांपल। अब कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसका डिवोर्स हो गया, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, और कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसका घर बिक गया। तो लोगों को लगता है कि अभी मुझे जो मिला है वो मैंने बढ़िया मैनिफेस्ट किया, लेकिन वो कई बार बैड मैनिफेस्टेशन होता है, वो आपके लिए सही नहीं होता। लेकिन आपने बोल बोल के कि मुझे यही चाहिए, बच्चे की तरह जिद करके आपने मैनिफेस्ट तो करा लिया, क्योंकि यूनिवर्स का एक ही काम होता है, तथास्तु बोलो। वो तो बोल देंगे, लेकिन वो आपके लिए क्या सचमुच जो फेवरेबल है उसके हिसाब से काम करो। भगवान चाहते हैं कि आप हमेशा सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि से जियो, लेकिन उनका एक नियम है ना, पॉजिटिव रहो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, हमेशा थैंकफुल रहो, राइट। लोगों को माफ कर दो, शांत रहो, खुश रहो, स्माइल करो, राइट। हमेशा रोते रहेंगे ना तो भगवान को भी कहाँ पसंद आता है।